24 फरवरी दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, भारत के लिए IMF ने आशा जताई है कि भारत साल 2070 से पहले ही शून्य कार्बन की दशा में पहुंच सकता है। और भारत सरकार ने भी टारगेट रखा है 2030 तक भारत हासिल करेगा 50 गीगावाट रिन्यूएबल बिजली क्षमता। ग्रीन एनर्जी के बाजार में देश को स्थापित करने के लिए इस साल का बजट भी अहम हिस्सेदारी निभाएगा। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ग्रीन एनर्जी की वेबिनार में बोले कि हरित ऊर्जा बाजार का अग्रणी खिलाड़ी बनेगा हमारा भारत। और वैसे भी हमारे भारत के इंडियन रेलवे ने तो एक और बड़ी उपलब्धि भी हासिल कर ली है। अभी भारतीय रेल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हरित नेटवर्क बन चुका है। अभी हमारे देश में 85% रेलें इलेक्ट्रिसिटी से चलना शुरू हो चुकी हैं। विद्युतीकरण हो गया इनका। ये बड़ी भारत के लिए एक उपलब्धि है वाकई में। हालांकि अभी हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में हालात इस वक्त बहुत उल्टे चल रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान के लोग बाग तो ये कहने लग गए कि अल्लाह हमें मोदी दे दो। आर्थिक तंगी में पाकिस्तानी एक शख्स गुहार लगाते हुए सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। और दोस्तों, कई पाकिस्तानियों ने एक सर्वे में ये बताया कि वो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। बोले कि हम उनकी सरकार में रहने को तैयार हैं, अपने बच्चों को खाना तो खिला सकेंगे कम से कम, क्योंकि पाकिस्तान में अभी इकोनॉमिक क्राइसिस के हालात पैदा हो गए हैं। आप खुद ही सोचिए जरा, पेट्रोल 250 रुपए लीटर, आटा 200 रुपए किलो, नॉनवेज 1000 रुपए किलो, तो हालात यही होंगे ना। महंगाई से जूझ रही है अभी पाकिस्तान की जनता। बहरहाल देखिए, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर ने भी भारत की तारीफ की है। बिल गेट्स ने भारत को भविष्य की उम्मीद बताया और बोले कि बड़ी चुनौतियों से निपटने में सक्षम है ये देश। संकटग्रस्त दुनिया में भारत भविष्य की उम्मीद बन रहा, ये कहना खुद माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स का। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही बैंकिंग न्यूज से। एफडी पर सबसे ज्यादा रिटर्न देने के लिए अभी कौन सा बैंक कितनी रिटर्न दे रहा, इस टेबल में आप रेट लिस्ट देख सकते हैं। SBI, HDFC, एक्सिस बैंक, ICICI वगैरह सभी की रेट लिस्ट यहाँ दी हुई है। बड़ी खबर देखिए, अडानी ग्रुप के 10 में से 8 शेयरों में भारी गिरावट आई है। अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन, ग्रीन एनर्जी, टोटल गैस के शेयर 5-5% टूटे। सेंसेक्स 139 अंक गिरकर बंद हुआ। और इतने स्टॉक्स में गिरावट के बाद अडानी अभी दुनिया के 25 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट से भी बाहर हो गए। फोर्ब्स, ब्लूमबर्ग लिस्ट में ये सामने आया। अच्छा भाई, सेबी ने भी एक नई मंजूरी दे दी। देखिए, सोशल स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च करने की सेबी से मंजूरी मिल चुकी है। सोशल वर्क वाले संगठन भी अब फंड जुटा सकेंगे और NSE का अलग सेगमेंट होगा ये एक्सचेंज। बड़ी खबर आ रही है, 25 फरवरी से दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर की शुरुआत होने जा रही है। पुस्तक मेला लगेगा, विश्व पुस्तक मेला। शिक्षा मंत्री खुद इसका उद्घाटन करेंगे। और ये दोस्तों इस साल दुगुना बड़ा होगा विश्व पुस्तक मेला। 25 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक ये दिल्ली के प्रगति मैदान पर आयोजित होने जा रहा। वह देखिए, बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ में बाबा की आरती हुई महंगी। वाराणसी में अब 1 मार्च से भक्तों को मंगला आरती के लिए 500 रुपए देने पड़ेंगे। मंदिर प्रशासन का कहना कि श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए ये रेट्स बढ़ाए गए हैं। और पुजारियों के लिए भी ड्रेस कोड का नियम लागू होगा। 1 मार्च से काफी कुछ चेंजेस हो जाएंगे काशी विश्वनाथ मंदिर में। जहां पहले 350 रुपए लगते थे, आरती के लिए 500 देने होंगे। कुछ छोटी आरती की रेटिंग भी बढ़ चुकी है। अच्छा, खेल समाचार पर बड़ी खबर देखिए, फिर T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारा भारत। ऑस्ट्रेलिया ने 5 रन से हराया और ऑस्ट्रेलिया 7वीं बार फाइनल में पहुंच चुकी है। आजकल जो T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप चल रहे हैं उसमें ये नतीजे रहे। बड़ी खबर देखिए, पाकिस्तान में टेररिज्म इंडस्ट्री है। हमारे देश के विदेश मंत्री S जयशंकर बोले कि मुश्किलों के लिए पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है। और ऐसे में क्या पाकिस्तान को भारत से मदद मिलेगी? इस पर S जयशंकर विदेश मंत्री ने कहा कि मदद देने से पहले हम अपने लोगों की यानी भारतीयों की राय जानेंगे। अच्छा, वैसे भारत के लिए एक और बड़ी गर्व की बात निकल कर आ रही कि अमेरिका ने मास्टर कार्ड के पूर्व CEO अजय बंगा को वर्ल्ड बैंक अध्यक्ष के लिए नामित किया है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस बात की घोषणा की है। और ये भारतीय मूल के हैं अजय बंगा, जिनको वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट पद के लिए नामित किया गया है। अच्छा, वह देखिए, बड़ी खबर, PM मोदी की किताब एग्जाम वॉरियर्स को स्कूल की लाइब्रेरी में रखा जाए। शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों से ये बात कही है। PM मोदी ने इस किताब में छात्रों को तनाव दूर करने के टिप्स बताए हुए हैं। तो जरूर पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के लिए ये बुक सजेस्ट करनी चाहिए। आपको बता दूं, इस किताब को नेशनल बुक ट्रस्ट ने 11 भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेट किया हुआ है। अच्छा भाई, भूकंप पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों, ताजिकिस्तान और चीन में भूकंप के झटके लगे। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 6.8 रही। अफगान चीन बॉर्डर के करीब इस भूकंप का केंद्र था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हालातों की जानकारी ली। और कल हमारे भारत देश के अरुणाचल प्रदेश में भी भूकंप के झटके महसूस हुए थे। हालांकि तीव्रता 3.1 ही थी, तो गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, भारत में भूकंप को लेकर वैज्ञानिकों ने एक चेतावनी ये भी जारी की है कि हर साल 5 सेंटीमीटर खिसक रही है इंडियन प्लेट। यानी भारत की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो हर साल 5 सेंटीमीटर तक खिसक रही है। और इसलिए भारत पर भी अभी जो हाल ही में तुर्की, सीरिया में आना, इस तरह के बड़े भूकंप का खतरा मंडरा रहा। अच्छा भाई, कर्नाटक राज्य में एक नया नियम लागू हो चुका है। महिलाएं अब फैक्ट्री में भी नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी। इसको लेकर विधेयक भी पारित हो चुका है और अब इस बिल को विधानसभा परिषद में पेश किया जाएगा। बड़ी खबर देखिए, सेना भरेगी अभ्यर्थियों की आधी फीस, नहीं बदला सिलेबस और ऑनलाइन होगा टेस्ट। दरअसल अग्निवीर रिक्रूटमेंट को लेकर इंडियन आर्मी ने बड़ी घोषणा कर दी है। अब जो भी भारतीय सेना अभ्यर्थी होंगे, यानी कि अग्निवीर भर्ती में शामिल होने वाले जो कैंडिडेट्स होंगे, उनकी आधी फीस खुद इंडियन आर्मी भरेगी। पहले 500 रुपए एग्जाम फीस लगती थी, तो अब उनको 250 रुपए ही देने पड़ेंगे। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, PM मोदी की पोस्ट बजट वेबिनार की शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन ग्रीन ग्रोथ के मुद्दे पर चर्चा हुई, ग्रीन एनर्जी वगैरह को लेकर वेबिनार पर चर्चा हुई। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, ये कार्यक्रम पूरा 11 मार्च तक चलेगा। अच्छा, हरियाणा सरकार
की तरफ से कल बजट जारी कर दिया है। बजट में किसी तरह का कोई नया टैक्स नहीं लगाया। अच्छा, इसके अलावा हरियाणा में स्टार्टअप्स को बढ़ाने के लिए भी सरकार ने मदद देने की घोषणा की है। 10 शहरों में हुडा सेक्टर डेवलप किए जाएंगे और 60 साल की उम्र के बाद लोगों को किराए में भी छूट मिलेगी। कई सारी बड़ी घोषणाएं की है हरियाणा सरकार ने बजट 2023-24 में। 7 जिलों में एकीकृत सैनिक सदन बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने एनसीआर पर भी काफी फोकस किया है। गुरुग्राम में 700 बेड का अत्याधुनिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाएगा। निःशुल्क कोचिंग देगी सरकार। 1,80,000 रुपए तक की आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों को। शिक्षा के क्षेत्र में 20,638 करोड़ रुपए का बजट रखा है। स्ट्रीट वेंडर्स और कारोबारियों को भी राहत देने के लिए घोषणा की है। गौ माता की सुरक्षा पर भी ध्यान रखा गया और गौ सेवा आयोग का बजट बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए कर दिया। इसके अलावा निःशुल्क इलाज व्यवस्था में 3 लाख रुपए तक की आय वाले परिवारों को 1500 रुपए का मामूली योगदान देने के लिए भी कहा गया है। 1500 रुपए देने होंगे 3 लाख आय वाले लोगों को। उन्हें 5 लाख रुपए तक का सालाना इलाज फ्री मिलेगा। अच्छा, वहीं मेडिकल कॉलेज डेवलप करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। दिव्यांगों के लिए राज्य में 15 नए स्कूल बनाए जाएंगे। 4,000 आंगनबाड़ी को प्ले स्कूल में डेवलप किया जाएगा। 311 किलोमीटर लंबी नई सड़क निर्माण के लिए भी बजट रखा है। पंचायतों को 3,145 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। गाँव के लिए 7,202 करोड़ रुपए अलग से रखे हैं। सफाई कर्मियों को प्रोत्साहन राशि मिलेगी हर साल 12,000 रुपए या हर महीने 1,000 रुपए के हिसाब से। तो ये कुछ बड़े अनाउंसमेंट रहे दोस्तों हरियाणा बजट के। और भी डिटेल जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आज दिन में अलग से वीडियो डाल दूंगा। वैसे राज्य का टोटल बजट था 1,83,000 करोड़ रुपए का और 17 मार्च तक के लिए अब सदन भी स्थगित कर दिया है। वृद्धावस्था पेंशन में भी बढ़ोतरी की गई है। 65,000 नई नौकरियों की घोषणा की है। अभी जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2,500 रुपए हर महीने मिलती है उसको बढ़ाकर 2,750 रुपए हर महीने करने की घोषणा कर दी है। वहीं पीपीपी मोड पर शुरू होगी अल्ट्रासाउंड व लैब सुविधाएं भी हरियाणा में। गुरुग्राम में 700 बिस्तर का अस्पताल बनाया जाएगा जैसे कि मैंने आपको बताया। साथ ही पायलट ट्रेनिंग के लिए भी 11 नए एयरक्राफ्ट तैयार किए जाएंगे और बुजुर्गों की पेंशन वगैरह को 250 रुपए बढ़ा दिया जैसे कि मैंने आपको बताया है ना। तो ये कुछ रहे हरियाणा राज्य के बजट के हाइलाइट्स। चलिए फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। ब्रिटेन में दोस्तों अभी इतनी महंगाई बढ़ी हुई है, आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि सब्जी खरीदने पर भी लोगों के लिए लिमिट लगा दी है। एक ग्राहक सिर्फ 2 टमाटर और 2 खीरे ही खरीद सकता है। अभी हरियाणा में फल सब्जियों की काफी कमी हो रही है और इसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, पाकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर आ रही है। इन 5 बड़ी कंपनियों ने पाकिस्तान से अपने प्लांट बंद कर दिए हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने तो अब खुद कबूल लिया है, खुद इस बात को मान लिया है कि हम एक दिवालिया देश में रह रहे हैं। ये कहना है पाकिस्तान के वहाँ के खुद के रक्षा मंत्री का। और पाकिस्तान के सबसे बुरे दिन महंगाई बेरोजगारी के चलते देश छोड़कर भाग रहे हैं लोग बाग। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों। फिजिक्स वाला का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। इनकी भी शादी होने जा रही है। इन्होंने कोचिंग कंपनी से 8,000 करोड़ की एक बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। यूनिकॉर्न बन चुकी है फिजिक्स वाला। नाम है इनका अलग फांडे। एडटेक कंपनी के मालिक ये शादी करने जा रहे हैं। इनकी होने वाली वाइफ का नाम शिवानी है और इनकी मैरिज सेरेमनी दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में होने वाली है। मैनी कांग्रेट्स इनको वाकई में। वैसे हाल ही में आपको पता होगा ओयो के फाउंडर ने भी शादी का ऐलान कर दिया। पीएम मोदी के पैर छू करके इन्होंने आशीर्वाद भी लिया। शादी का निमंत्रण देने गए थे तब। रितेश अग्रवाल भी मैरिज करने वाले हैं। अच्छा, अगला अपडेट देखिए। मेरठ से प्रयागराज मात्र 8 घंटे में पहुंच पाएंगे। उत्तर प्रदेश के 12 जिलों को जोड़ेगा गंगा एक्सप्रेसवे और इस रूट पर 18 फ्लाईओवर और हवाई पट्टी भी बनाई जा रही है। गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए उत्तर प्रदेश में गंगा किनारे बसे शहरों और ग्रामीण इलाकों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। किस किस रूट पर सबसे ज्यादा फायदा होगा जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। वैसे जो हाल ही में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन किया था ना देश के पीएम मोदी ने, तो अब दिल्ली से सीधे आप मुंबई एक्सप्रेसवे पहुंच सकेंगे। आपको गुरुग्राम नहीं जाना पड़ेगा। इस तरह का ग्रीन फील्ड लिंक भी बनाया जा रहा है जिससे आपका समय और पैसा दोनों बचेगा। बड़ी खबर आ रही किसानों के लिए खुशखबरी। सरकार ने एक खास योजना चलाई है। खेतों में लहराएगी फसल और 90% तक की सब्सिडी मिलेगी। दरअसल किसान भाई लोगों को खेतों में पानी देने के लिए बिजली की ट्यूबवेल का उपयोग करते हैं जिसमें उनका खर्चा काफी ज्यादा आ जाता है बिजली बिल वगैरह में। तो इसको कम करने के लिए सरकार ने सोलर पैनल योजना निकाली हुई है। किसान भाई लोग अपने खेत में ट्यूबवेल के लिए सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवा सकते हैं जिसमें लगभग 60 से 90% तक सरकार खुद सब्सिडी दे देती है। 60% सब्सिडी गवर्नमेंट देती है और 30% बैंक के जरिए आप लोन ले सकते हैं। इस तरह से मात्र 10% पूंजी से आप अपने खेत के लिए सोलर इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बारे में ज्यादा जानकारी आप india.gov.in पोर्टल पर जाकर के ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। वह देखिए बड़ी खबर। 38 दिन ही दिल्ली की मेयर रहेंगी शैली ओबेरॉय, जो कल ही दिल्ली की नई मेयर नियुक्त हुई। डीएमसी एक्ट के तहत 31 मार्च तक ही वो काम कर सकेंगी और इस मसले को लेकर भी सदन में देर रात हंगामा हुआ। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी इलेक्शन में आधी रात मारपीट भी हुई। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद एक बार फिर से भिड़ गए। बैलेट बॉक्स भी उखाड़ दिया और इस मुद्दे पर अब आज और चुनाव होंगे। अच्छा भाई, भारत के लिए एक और गर्व की बात देखिए आप। छत्तीसगढ़ राज्य की बेटी विदेश में बिखेरेगी जलवा। ब्राजील में आयोजित फैशन शो में शामिल होने जा रही है जहां 30 देशों के कंटेस्टेंट के बीच मुकाबला होगा। ये छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले की रहने वाली है। इनका नाम है डिम्पल साहू और ये भी ब्राजील में होने वाले इस फैशन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने जा रही है। मैनी कांग्रेट्स और बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से भी इनको। अच्छा, पंजाब सरकार की तरफ से एक नई पॉलिसी लाई गई। देखिए आप, नक्शा बनाकर सेल्फ अटेस्टेशन से 500 गज तक के प्लॉट पर आप कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकेंगे। पंजाब सरकार अब छोटे घरों के निर्माण के लिए कंस्ट्रक्शन के काम के लिए नक्शे पास कराने की प्रक्रिया को सरल करने जा रही है ताकि लोग बाग जल्द ही अपने घर आसानी से बनवा सकें। वैसे पंजाब में सरकारी कर्मचारियों को भी बड़ी राहत दी गई है। अब प्रोबेशन पीरियड
के दौरान भी उनको पूरी सैलरी मिलेगी और सभी तरह के भत्ते भी मिलेंगे। बाकी जो जनरली 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है उसमें कम तनख्वाह मिलती है, लगभग आधी मिलती है, लेकिन पंजाब में अब पूरी मिलेगी। वैसे पंजाब की बात हो रही तो आपको बता दूं दोस्तों, कल पंजाब अमृतसर में कल बड़ा हंगामा हो गया। कट्टरपंथी अमृतपाल समर्थकों ने थाने पर हमला कर दिया। बंदूकें तलवार लेकर वो घुस गए। दबाव में पुलिस आरोपी की रिहाई को लेकर भी तैयार हो गई। दरअसल पंजाब में गुरुवार को खालिस्तान समर्थक संगठन वारिस पंजाब देश से जुड़े हजारों लोगों ने अमृतसर के अजनाला थाने पर हमला कर दिया। इनकी मांग है कि इनके एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया हुआ है जो कि इनके संगठन का काफी करीबी व्यक्ति है, नाम है उनका लवप्रीत सिंह। उनकी गिरफ्तारी का विरोध करें और उनको रिहाई करने के लिए मांग करें। अब पुलिस ने रिहाई की मांग भी मान ली है। वैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने इन्वेस्ट पंजाब समिट भी शुरू कर दिया। जैसे हाल ही में उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ ना, GIS का, उसी तरह से पंजाब में भी इन्वेस्ट पंजाब समिट शुरू करने जा रही है पंजाब सरकार, जिसके जरिए देश के अलग अलग राज्यों और दुनिया के अलग अलग देशों के जरिए निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जालंधर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने का भी ऐलान किया है और लोकल पंजाबियों को जॉब देने पर इंडस्ट्री को खास रियायतें भी दी जाएगी, ये भी घोषणा की है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, झारखंड राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। जेक की मैट्रिक इंटर की परीक्षा में बड़ा बदलाव होगा। उन्होंने कहा कि एग्जामिनेशन कैलेंडर में गलती हुई, सुधार के साथ नई तारीख भी जारी होगी, तो आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा, है ना। बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश में बार में नहीं बिकेगी सस्ती बियर और शराब। दुकानों में अब इंपोर्टेड शराब बेचने की छूट होगी। नई शराब नीति का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है और हाल ही में तो आपको पता होगा मध्य प्रदेश सरकार ने नई शराब नीति में ये भी घोषणा कर दी है कि आप दुकान में बैठ करके शराब नहीं पी पाएंगे। शराब पीनी आपको तो घर पर ले जाकर पियो, ऐसा। वह देखिए बड़ी खबर, राजस्थान से छत्तीसगढ़ पहुंचे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू। अगले 4 दिन वो हिमाचल से बाहर रहेंगे। प्रतिभा सिंह भी रायपुर पहुंची। अच्छा, EPFO ने डेटा जारी किया। पिछले साल दिसंबर 2022 में लगभग 15 लाख नए सदस्य EPFO से जुड़े, जिसमें टॉप महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्य रहा। अच्छा, सड़कों के डेवलपमेंट को लेकर देखिए सरकार ने एक नया प्लान बनाया है। अब 10 नहीं बल्कि हर 5 साल में होगी पुरानी सड़कों की मरम्मत। बड़े पैमाने पर ग्रामीण सड़कों को स्वीकृति देने की तैयारी कर दी है मोदी सरकार ने, जिससे कि गांव के इलाकों में भी बेहतर सड़कें मिल सकें और सड़कों का रिन्यू जो है नवीनीकरण वो अब 10 साल में नहीं बल्कि 5 साल में ही होगा। अच्छा, वहीं अपडेट आ रहा है कि प्रधानमंत्री ताल कटोरा स्टेडियम में सांस्कृतिक उत्सव बारिश कन्नड़ दिन दिमावा का भी उद्घाटन करेंगे आज शनिवार को राजधानी दिल्ली में। चलिए अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों, हिमाचल में पहाड़ खतरनाक होते जा रहे हैं। पिछले 3 सालों में लैंडस्लाइड की घटनाएं 7 गुना तक बढ़ गई। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में इस बात का बड़ा खुलासा हुआ। हिमाचल में 17,000 से ज्यादा डेंजर स्पॉट चिन्हित किए गए, जहां कभी भी आपदा आ सकती है, भूकंप, भूस्खलन वगैरह की घटनाएं हो सकती हैं। अच्छा, वैसे भारतीय वैज्ञानिकों ने एक और कमाल कर दिखाया दोस्तों, अब मलेरिया के जरिए मौतें नहीं होगी, क्योंकि भारतीय वैज्ञानिकों ने मलेरिया की दवाई खोज ली है और इसका एनिमल ट्रायल भी पूरा हो चुका है, यानी कि जंतुओं पर, जानवरों पर इसका ट्रायल सफल रहा। अब इंसानों पर इसका ट्रायल किया जाएगा। भारतीय वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि मलेरिया की दवाई भी खोज ली गई है। मच्छर जनित रोग जो है मलेरिया, इसके चलते हर साल लाखों लोगों की जान जाती है, तो उसे जल्द ही उम्मीद है रोका जा सकेगा। पिछले साल 2022 का ही डेटा देखिए आप, मलेरिया से 6 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, टेलीकॉम फ्रॉड को लेकर ट्राई और सेबी समेत तमाम बड़ी एजेंसियों की अहम बैठक हुई, जिसमें सिम कार्ड फिशिंग वगैरह और साइबर फ्रॉड जो होते हैं उन पर रोकने के उपायों पर चर्चा हुई। अच्छा, स्टॉक मार्केट से संबंधित एक और नया नियम लागू हो चुका है। अब ट्रेडर्स नहीं बता सकेंगे खुद को एडवाइजर या फंड मैनेजर। NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से 61 ऐसे शब्दों की खास लिस्ट जारी की है जिनका इस्तेमाल ट्रेडर्स नहीं कर पाएंगे। इन 61 शब्दों का ट्रेडर्स हो या ब्रोकर्स हो, वो अपने आप को मार्केट एडवाइजर, एसेट एडवाइजरी वगैरह या कंसल्टेंसी ये नहीं बता पाएंगे। ये 61 शब्दों की लिस्ट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, बॉलीवुड से खबर देखिए दोस्तों, कल ही फिल्म मार्क एंटनी की शूटिंग चल रही थी, तो उसके सेट पर एक अनियंत्रित ट्रक घुस गया और घटना के समय सामने 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे। हालांकि गनीमत रही कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई, अनहोनी होते होते बच गई। एक्टर विशाल ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा देखिए आप, कि जस्ट मिस्ड माय लाइफ इन अ मैटर ऑफ फ्यू सेकंड एंड फ्यू इंचेज। कुछ ही इंच की दूरी पर थे जब ये ट्रक अनियंत्रित होकर घुस गया। एक सीन की शूटिंग के दौरान ये बड़ा हादसा होते होते टल गया। चलिए दोस्तों, आज के मौसम समाचार देख लेते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार समेत 5 राज्यों में लू का अलर्ट भी जारी हो गया। देखिए मतलब गर्मी चालू हुई नहीं कि लू चलने की चेतावनी जारी हो चुकी है और इसके चलते गेहूं की फसल पर संकट मंडराने लग गया और केंद्र सरकार ने भी गेहूं की फसल को बचाने के लिए एक्सपर्ट उतार दिए हैं। वैसे आज भी कुछ राज्यों में बारिश और आंधी तूफान का भी अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर, पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है और अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में आज बारिश की संभावना भी है। चलिए अब आज के सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज पर अपडेट आ रहा कि सोने की कीमत में 305 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट हुई और अभी सोने का रेट 56,035 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। चांदी में 805 रुपए की बड़ी गिरावट के साथ अभी चांदी का रेट 65,095 रुपए प्रति किलो चल रहा है। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं फटाफट से। नीट एग्जाम पर बड़ी खबर आ रही कि मेडिकल में अब इन छात्रों को भी कोटा मिलेगा, राज्य सरकार फीस देगी। ये घोषणा की है मध्य प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से, जहां सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को भी मेडिकल कॉलेज में कोटा के तहत एडमिशन दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया और इनकी मेडिकल फीस भी सरकार खुद भरेगी, ताकि प्राइवेट स्कूलों के पढ़ने वाले छात्रों की तुलना में ये कहीं पिछड़ ना जाए, है ना। वैसे राजस्थान में जो हाल
हाल ही में शिक्षक भर्ती पेपर घोटाला हुआ था, उसमें लीक का मास्टरमाइंड सारण गिरफ्तार हो चुका है। बंगलुरु एयरपोर्ट पर राजस्थान पुलिस की कार्रवाई में इसे गिरफ्तार किया गया। 1 लाख रुपए तक का इनाम भी घोषित कर रखा था इस पर, तो ये बंगलुरु में दबोचा गया। वैसे राजस्थान में CHO की भर्ती परीक्षा को भी रद्द करे राजस्थान सरकार, ऐसी मांग की है उपेंद्र यादव ने। वो बोले कि सबूत देने के बावजूद पेपर लीक माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, गेट एग्जाम 2023 को लेकर आंसर की पर ऑब्जेक्शन दर्ज कराने की आखिरी तारीख 25 फरवरी, 16 मार्च को रिजल्ट जारी होगा। वहीं UPPSC PCS एग्जाम पर खबर है कि मेंस परीक्षा से हटाए गए ऑप्शनल सब्जेक्ट यूपी से जुड़े जनरल नॉलेज के 2 पेपर भी शामिल हुए हैं। सिलेबस आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश स्टेट एग्जाम पर खबर आ रही है, शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए एडमिशन कार्ड जारी हो चुके हैं, इस पोर्टल से डाउनलोड करें। और MP में बोर्ड एग्जाम पर भी खबर है कि 10वीं 12वीं के परीक्षार्थी प्रवेश पत्र की त्रुटि में सुधार करा सकते हैं। 26 फरवरी तक संशोधन होगा। हरियाणा में भी दोस्तों सेना भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। पहले चरण में ऑनलाइन परीक्षा होगी, 15 मार्च तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 5 जगहों के लिए अप्लाई करने का विकल्प मिलेगा। बड़ी खबर है, हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग ने 1 घंटे में पलटा आदेश। पहले कहा था स्कूलों में एनुअल फंक्शन नहीं होंगे, लेकिन जब इस आदेश की किरकिरी हुई तो आदेश वापस ले लिया। अच्छा, पश्चिम बंगाल में भी एक नया नियम लागू हो चुका है। अब स्नातक में होगा केंद्रीयकृत ऑनलाइन दाखिला, वेब आधारित प्रवेश पोर्टल का उपयोग करने का निर्णय लिया गया। हरियाणा में TGT शिक्षकों की 7000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली हुई है। HTET पास कैंडिडेट ही आवेदन कर पाएंगे। लास्ट डेट इसकी 15 मार्च है। और अंतिम अपडेट है, मध्य प्रदेश में सूचना आयोग की तरफ से भी एक बड़ा फैसला लिया गया। अब प्राइवेट स्कूलों को भी मान्यता संबंधित जानकारी देनी होगी, यानी कि मध्य प्रदेश के प्राइवेट स्कूल, निजी स्कूल भी अब RTI के दायरे में आएंगे। अच्छा, साथ ही खबर है कि उत्तर प्रदेश में भी उद्यम मित्र भर्ती होंगे, जिनको 50 अंक तक वेटेज भी मिलेगा। इनका सिलेक्शन कैसे होगा तो जानकारी आप देख सकते हैं। उद्यम मित्रों के लिए सरकार ने यूपी उद्यमी मित्र स्कीम निकाली है। वैसे उत्तर प्रदेश की बात हो ही रही दोस्तों, तो आपको बता दूं अगले 5 साल में यूपी में 21 नए एयरपोर्ट डेवलप किए जाएंगे। जेवर एयरपोर्ट में 2 की जगह 5 रनवे बनाए जाएंगे। साथ ही नया गोरखपुर लेगा आकार। मेट्रो परियोजना को भी रफ्तार मिलेगी। यूपी बजट में सरकार ने इस तरह की घोषणा भी की है। और गोरधोइया नाले का निर्माण भी शुरू होगा। बड़ी खबर है, बिहार में 26 फरवरी से शुरू हो जाएगी हेल्पलाइन नंबर 1930। साइबर क्राइम के शिकार लोगों को इस नंबर पर किसी भी वक्त कॉल करके शिकायत दर्ज कराने की सुविधा मिलेगी। वह देखिए, पंजाब चंडीगढ़ में बड़ी घोषणा, GMCS 32 में सुपर स्पेशलिटी यूनिट बनाई जाएगी। 15 क्रिटिकल केयर यूनिट यानी CCU भी बनाए जाएंगे। और ICU में 45 बेड की सुविधा भी मिलेगी। इस तरह से चंडीगढ़ में हेल्थ सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने नया प्लान बनाया है। अच्छा, तुर्की शरिया में सदी का सबसे खतरनाक भूकंप आया। 15 दिन में 7000 से ज्यादा आफ्टर शॉक्स भी आए। टोटल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 47,000 से भी ऊपर पहुंच चुका है। वह देखिए, झारखंड राज्य में भी स्वास्थ्य विभाग की अच्छी पहल। अल्ट्रासाउंड की जांच की सुविधा शुरू हो चुकी है। 6 सेंटरों पर गर्भवतियों की फ्री अल्ट्रासाउंड जांच होगी। फिलहाल ये सुविधा झारखंड में चाईबासा जिले से शुरू हुई है। धीरे धीरे सभी जिलों में इस योजना को लागू किया जाएगा। अच्छा, मैं देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने इंजीनियरों को फ्री हैंड की घोषणा कर दी है। जल शक्ति विभाग में टेंडर की शक्तियां बढ़ाई। मुख्य अभियंता को ENC के समान पावर दी जाएगी। बड़ी खबर आ रही है, साल 2023 में दुनिया के ताकतवर मंचों पर देश के PM मोदी देंगे दस्तक। कई दौरे कर सकते हैं। ब्रिक्स और G7 सम्मेलन में भी हिस्सा ले सकते हैं। इस तरह की भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। इस साल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान, साउथ अफ्रीका सहित अमेरिका में भी जाएंगे। हालांकि इन यात्राओं की ऑफिशियल घोषणा अभी तक नहीं हुई है। अच्छा, उत्तराखंड में अब यमुनोत्री तक पहुंचने में कठिन चढ़ाई चढ़ने से लोगों को राहत मिलेगी। रोपवे निर्माण के लिए अनुबंध हो चुका है। लगभग 167 करोड़ रुपए की लागत से 3.5 किलोमीटर लंबा रोपवे बनाया जाएगा। अच्छा, व्हाट्सएप में जल्दी आपको एक नया फीचर मिलेगा दोस्तों। चैट के दौरान भेजे गए मैसेज को भी एडिट कर पाएंगे, यानी कि कुछ गलत लिख करके अगर आपने मैसेज भेज दिया व्हाट्सएप पर या कुछ गलती हो गई, एरर होगी, तो उसको आप एडिट कर पाएंगे। जिस तरह से फेसबुक पोस्ट को एडिट कर सकते हैं ना अपन, वैसे ही। वह देखिए, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ने लोक पंचायत की घोषणा कर दी है। कलाकारों की मासिक सहायता 800 से बढ़ाकर 5000 रुपए करने का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदिवर्त जनजातीय राजीव लोक कला संग्रहालय परिसर में बसाए गए आदिवासी गाँव का लोकार्पण किया और इस दौरान ये बड़ी घोषणा की। अच्छा, उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारी 16 मार्च से 72 घंटे की हड़ताल करेंगे। एटा में बिजली कर्मियों ने बैठ कर इस बात का ऐलान किया। शांतिपूर्वक मशाल जुलूस भी निकालेंगे। इनकी कुछ मांगे हैं सरकार से और इसी के चलते ये विरोध करेंगे। वह देखिए, पंजाब सरकार के आम आदमी क्लिनिक विवादों में न डॉक्टर है, वहां न सेवाएं मिल रही है। विपक्ष ने गंभीर आरोप भी लगाए हैं। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश प्रयागराज से चित्रकूट के लिए शुरू होगी उड़ान। वाराणसी और लखनऊ के लिए भी होगी सीधी फ्लाइट सेवा शुरू। हिमाचल प्रदेश में अब राशन डिपुओं में विटामिन A और D युक्त खाद्य तेल मिलेगा। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने लिया फैसला और इससे 19 लाख राशन कार्ड उपभोक्ताओं को पौष्टिक खाद्य तेल मिल पाएगा। वैसे महाराष्ट्र सरकार ने भी कल राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी घोषणा की थी। आनंद का राशन मिलेगा वापस। लगभग 1.5 करोड़ राशन कार्ड धारकों को महज 100 रुपए में अगले 1 महीने का राशन दिया जाएगा, जिसमें रवा, तेल, शक्कर, चीनी, चना दाल का पैकेट वगैरह वगैरह शामिल है ना। इसके बारे में जानकारी मैंने आपको शायद पहले ही बता दी थी, है ना। अच्छा, वह देखिए, पंजाब सरकार ने एक और बड़ी घोषणा की
की है। हर बच्चे की वर्दी के लिए यानी कि स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 600 रुपए दिए जाएंगे। स्कूलों में सस्ती खरीद करके बिल दिखा रहे हैं पूरा, जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनके नाम पर खरीदी जा रही है। तो इस गड़बड़ घोटाले से बचने के लिए अब पंजाब सरकार खुद बच्चों को डायरेक्टली उनके माता पिता के बैंक अकाउंट में 600 रुपए यूनिफॉर्म के लिए देगी, है ना। वैसे पंजाब में गैंगस्टरों के खिलाफ भी एनआईए ने एक बड़ी कार्रवाई की है। लॉरेंस, जुग्गू व गोल्डी के 6 करीबियों की गिरफ्तारी की। अच्छा, साथ ही पंजाब में मेरा घर मेरे नाम योजना भी शुरू हो चुकी है। फिलहाल ये योजना लुधियाना जिले से हुई है, जहां जिले के 968 गाँव के लोगों को उनकी संपत्ति का अधिकार मिलेगा। मिशन डायरेक्टर ने इस अभियान की समीक्षा भी की है ना। और वह देखिए बड़ी खबर, स्टे होम में फंसे भारतीयों को लेने के लिए मुंबई से रवाना होगा एयर इंडिया का प्लान, भारत सरकार ने की घोषणा। बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश सहारनपुर में 1500 एकड़ में बनेगी मेडी सिटी, 21,490 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। मेडी सिटी का मतलब इस तरह का शहर होगा जहां मेडिकल सुविधाओं पर डेवलपमेंट रिसर्च किए जाएंगे, है ना। अच्छा भाई, खबर है दोस्तों की मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम से रीवा का एक युवक लापता हो गया। बीमारी का इलाज कराने के लिए परिजन इनको बागेश्वर धाम लेकर आए थे, लेकिन ये युवक अभी लापता है। अगर आपको कहीं नजर आता है तो जरूर बताइएगा, आप इस नंबर पर सूचना दे सकते हैं, है ना। और अगला अपडेट देखिए, हरियाणा रोहतक बस स्टैंड से पीजीआई तक अब स्पेशल बसें चलेगी। हर 30 मिनट में आपको बस मिल जाएगी और किराया भी मात्र 10 रुपए होगा। और अंतिम अपडेट है, मर्सिडीज बेंज ने गूगल कंपनी के साथ हाथ मिलाया। अब मर्सिडीज की कारों में गूगल मैप और यूट्यूब वगैरह भी चला पाएंगे। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर